श्री कपिल भगवान ने आगे कहा, हे माते, प्रकृति के विभिन्न तत्वों को जानने वाला मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा का दर्शन प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है। इससे हृदय की समस्त ग्रंथियां अर्थात बंधनों का नाश हो जाता है और अहंकार नष्ट हो जाता है। यह सारा आकाश, पृथ्वी और पाताल जिसके प्रकाश से जगमगाता है, वह आत्मा ही परम पुरुष का अंश है। वह अनादि अनंत निर्गुण प्रकृति से परे और अंतकरण में स्फुटित होने वाला प्रकाश है। यह लीलामयी प्रकृति अपने सत्व गुणों से श्रेष्ठ पुरुषों का सृजन करती है, राजसी गुणों के विलासी पुरुषों का तथा तामसी गुणों के दुष्चरित्र व्यक्तियों का निर्माण करती है। मनुष्य प्रकृति के इन तीनों गुणों को भुलाकर स्वयं अपने को इनका कर्ता समझने लगता है और कर्मों के निरंतर प्रवाह में बहता हुआ जन्म और मृत्यु के बंधनों से कभी नहीं छूट पाता। जो पुरुष प्रकृति से परे होकर भी, श्री कपिल भगवान ने आगे कहा, हे माते, प्रकृति के विभिन्न तत्वों को जानने वाला मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा का दर्शन प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है। इससे हृदय की समस्त ग्रंथियां अर्थात बंधनों का नाश हो जाता है और अहंकार नष्ट हो जाता है। यह सारा आकाश, पृथ्वी और पाताल जिसके प्रकाश से जगमगाता है, वह आत्मा ही परम पुरुष का अंश है। वह अनादि अनंत निर्गुण प्रकृति से परे और अंतकरण में स्फुटित होने वाला प्रकाश है। यह लीलामयी प्रकृति अपने सत्व गुणों से श्रेष्ठ पुरुषों का सृजन करती है, राजसी गुणों के विलासी पुरुषों का तथा तामसी गुणों के दुष्चरित्र व्यक्तियों का निर्माण करती है।